अब उसके लिए मंत्री वो पैसा की फाइल घूम रही है 2 साल से, तो मंत्री महोदय ने इंटरवेंशन किया, प्रॉमिस किया है कि जल्द इसको पैसा निकल जाएगा, तो हमारे वो जल जीवन मिशन का काम पूरा हो जाएगा। दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रैक्टर। मुझे लगता है किरोड़ी लाल जी मीना साहब की जुबान है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। कोई फाइनेंशियल ओरिएंटेड डिमांड तो हमारी थी नहीं, हमारे टेक्निकल डिमांड्स हैं। एक खरीफ 2021 का क्लेम का इशू जिसको हम बहुत टाइम से लड़ रहे थे, उसमें इसी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को हमारे पक्ष में, किसान के पक्ष में फैसला लेते हुए हमारा 500 करोड़ का क्लेम जो पेंडिंग था उसको पास कर दिया था। अब उसके बाद में 1 साल बाद में 18/8/2025 को दोबारा से टेक्निकल कमेटी बैठी, बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई भारत सरकार को, उसके ऊपर कमेटी बिठा के फैसला लेके हमारा 2024 के फैसले को निरस्त कर दिया। उससे किसानों को डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। हम इस मुद्दे को लेकर ही ट्रैक्टर मार्च करके आना चाहते थे और इस मुद्दे के लिए हम आए हैं। जिला प्रशासन ने हमें रोका और हमारी व्यवस्था में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमने सभी बातों पे तथ्य बात करी और मंत्री महोदय की इंटरवेंशन के बाद में डिपार्टमेंट ने माना है कि दोबारा से हम स्टैक बिठाने की बात करेंगे और जो हमारे पटवार में जो हमारे को 500 करोड़ का क्लेम जो वंचित रह गया था उसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करके उसको चेक करेंगे और उसके बाद में हमारे एक रास्ता खुल गया है। हम आज की तारीख में हमने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है और ये मीटिंग्स होने के बाद में जो हमारे 500 करोड़ का लॉस बिल्कुल बंद हो गया था, अब उसका हमारा एक वे खुला है। ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री हम इसको मानते हैं इस मीटिंग से और मैं मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा एमएसपी, यूरिया, डीएपी वगैरह को लेकर है, बाकी नीतिगत एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल नहीं खुला तो हमारी मूंग की परचेजिंग नहीं हो पाई और मूंगफली की परचेज नहीं हो पाई, उसमें करप्शन बहुत है, कुछ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मंत्री जी ने गाइड भी किया है और स्टेप बाय स्टेप जैसे जल जीवन मिशन में चूरू जिले में 70 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है, डेविएशन आ गया बजट के अनुसार। बजट हमारा करीब 400 करोड़ रुपए का था, 70 करोड़ कम पड़ गए। अब उसके कारण एसएलआर जो होती हैं, सेकंड लेवल रिजर्वायर है, वो जुड़ नहीं पा रहे। अब उसके लिए मंत्री वो पैसा की फाइल घूम रही है 2 साल से, तो मंत्री महोदय ने इंटरवेंशन किया, प्रॉमिस किया है कि जल्द इसको पैसा निकल जाएगा, तो हमारे वो जल जीवन मिशन का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे हमारे पोर्टल का इशू है, एमएसपी में हमारे पोर्टल पूरे नहीं खुले और पोर्टल न खुलने के कारण किसानों को 25% का ही परचेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो हमारे 10,000 से कम पोर्टल रह गए हैं, ज्यादा पोर्टल रह गए, टोकन्स रह गए हैं। वो टोकन खोलने का भी आश्वासन सरकार ने दिया है। हमारा एक नौहर फीडर का इशू था, नौहर फीडर के अंदर 120 करोड़ रुपए की डीपीआर बननी थी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा राजस्थान की पार्टनरशिप में, जो भारत सरकार फंडिंग कर रहा है। अब उसको प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट हुए 2 साल हो गए, वो डीपीआर ही बन के तैयार नहीं हो रही, तो एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम्स को लेकर ही हम आए हैं। हम कोई फाइनेंशियली, हाँ एक हमारी फाइनेंशियल डिमांड जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है, चूरू के अंदर एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोग्राम था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने काम चालू कर दिया है, उसको हम रुकाना चाहते हैं और एलिवेटेड रोड जो सीएम महोदय की खुद की प्रॉमिस किया हुआ है चूरू के अंदर, वो हमारा 70-80 करोड़ रुपए का एक्सटेंशन आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छी रोड बन जाए। अदरवाइज वो रोड पुल नीचे उतर रहा है, 50 मीटर बाद पुराना पुल दोबारा चालू हो रहा है, वो हमारे लोगों की लाइफ की न्यूसेंस बन जाएगी। तो इसके लिए हमने एक जरूर डिमांड करी है, वो भी सरकार की घोषणा। तो कुल मिला के हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं और हम ये मानते हैं कि बड़ी हेल्दी एक मीटिंग हमारी हुई है और सरकार को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, उसके लिए बार बार कोशिश करके ऐसी मीटिंग्स बनानी चाहिए। हमारे सभी सीनियर लीडर्स आते हैं, बुढ़ानिया जी, हमारे मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के एमएलए साहब, पूसाराम गोदारा जी, रफीक मनीला जी हमारे चूरू से आए हैं और कृष्णा पूनिया जी, सभी लोगों ने हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के सब साथ आए हैं और हमने किसान के हमारे 21 किसानों के संगठन की टीम भी साथ आई है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ हम आए थे और हम नाउम्मीद नहीं हुए हैं, हमारी उम्मीद के ऊपर मंत्री महोदय ने बड़ा हमारा दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रैक्टर। मुझे लगता है किरोड़ी लाल जी मीना साहब की जुबान है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है वो जुबान से हमारा काम हो मैंने बड़ी हेल्दी बोला, हेल्दी। माननीय सांसद महोदय दर्जनों किसानों के साथ अपने चूरू की समस्याओं को लेकर आए, जिसमें बीमा क्लेम
जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में और फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, पीएम धन धान्य योजना से संबंधित एमएसपी का टोकन की कुछ शिकायत इन्होंने की है। एक आरडीएसएस जिसको भारत सरकार पैसा देती है, ये भूल गए शायद इन्होंने एक झींगा मछली के बारे में, ये हमको एक पत्र देंगे ताकि हम भारत सरकार को पत्र भेजेंगे। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, ये पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें दरअसल में जो इनके मामले की पेंडेंसी है, उस पत्रावली को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे और उनकी अनुमति के बाद जो एसजीआरसी बनी हुई है और स्टेक बनी हुई है, वो गहराई से उनका अध्ययन करेंगे। और आप जानते हैं कि एसजीआरसी की मीटिंग की कभी आप आओ, उसकी भी जानकारी कभी हम आपको अलग से देंगे। बड़े एक एक किसान की बड़ी ढंग से सुनवाई होने के बाद निर्णय किया जाता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, तो सुनवाई करेगी और इनके जितने भी जिनैन मामले हैं उनका भुगतान किया जाएगा। जो नीचे के स्तर पर किसान महरूम हो गए उनको लाभ देने की। ऐसा ही कौन बोला ऐसा ही ऐसा ही बोलेंगे तो अभी हल्ला करेंगे।